Hello dear student, good afternoon. This video is for class 11th subject EVS. Today our topic is origin of earth. origin of earth से पहले हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था आप लोगों ने पढ़ा होगा सारे टॉपिक। हमने टाइप्स ऑफ रॉक ख़त्म किया है। टाइप्स ऑफ रॉक से हमने पहले आप लोगों को दूसरे टॉपिक खासकर इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस हम जो चैप्टर पढ़ रहा है अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट में और दूसरे ख़ासकर उसके सारी इंपॉर्टेंस वो सारी चीज़ें हम लोगों को समझा दिया था। होप आप लोगों सभी ने लिखा होगा, पढ़ा होगा। नोट साथ साथ में बनाते जाएं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए बाद में चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास ओरिजिन ऑफ अर्थ कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुए हैं, ठीक है। ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ कराया है। इसमें अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट में आपको सारा चीज़ समझा दिया है कि ताकि आप लोग इजी से चीज़ों को समझ सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बोला है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, ठीक है। यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाता है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी से हमें पूरे यूनिवर्स की जो एवोल्यूशन है, यूनिवर्स की ओरिजिन वहाँ पता चल जाता है। बट हम इसमें सिर्फ आप लोगों को अर्थ की ओरिजिन ज्योग्राफी के लिहाज से, ईवीएस के लिहाज से वो कैसे हुआ है वो चीज़ समझा देंगे आप लोगों को आज, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को अर्थ का थ्योरीज दिया हुआ है ओरिजिन के बेसिस पर अलग अलग थ्योरीज पुट किया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा, अलग अलग फिलोसफर्स द्वारा, ठीक है। हाइपोथेसिस दिया हुआ है, अलग अलग एजम्पशंस दिया हुआ है। सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग लोगों का हाइपोथेसिस है कि अर्थ की ओरिजिन, लेकिन अर्थ की ओरिजिन के बारे में किसी भी साइंटिस्ट ने डेफिनेबल जो एक चीज़, क्योंकि उस वक़्त तो लोग थे नहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एजम्पशन करके हाइपोथेसिस लगा के सारी चीज़ों से बनाया हुआ है कि अर्थ किस तरह बना हुआ है। लेकिन उस वक़्त बहुत लोग थे नहीं, तो लोग ये बता नहीं सकते हैं, आई विटनेस नहीं है कि इस तरह चीज़ें बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारी चीज़ें बनते भी है तो आई विटनेस के द्वारा बनते हैं कि इस तरह बना हुआ है। लेकिन अर्थ जो एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन वो एजम्पशन के बेसिस पर लोगों ने अलग अलग अपना थ्योरी पुट किया है, उसी के बेसिस पर लोग अभी मानते हैं कि इस तरह अर्थ की एवोल्यूशन हुआ है। उनमें से दो थ्योरीज है हमारे पास, एक है अर्ली थ्योरीज, एक है बाइनरी थ्योरीज। तीन थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज़ के द्वारा हम बहुत पूरे यूनिवर्स की एवोल्यूशन और ओरिजिन को पढ़ते हैं। अर्ली थ्योरीज़ और बाइनरी थ्योरीज़ में हम सिर्फ अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अर्थ की ओरिजिन कैसे हुआ है, बना कैसे भाई अर्थ। A large number of hypotheses were put forth by the different philosophers and scientists regarding the origin of Earth. A large number of बहुत सारे हाइपोथेसिस पुट किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को नीचे ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि हाइपोथेसिस क्या है। नीचे देख लें हाइपोथेसिस और नेबुला जो दिया हुआ है आप लोगों को कि यह हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब एक ऐसा एजम्पशन है भाई, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एज्यूम करते हैं ना, तो लोग वैसे ही चीज़ें एजम्पशन करता है क्या करने के लिए, ताकि आर्ग्यूमेंट को चलाया जाए, आर्ग्यूमेंट बनाया जाए उस चीज़ पे कि इस तरह आर्ग्यू किया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकते हैं, बातें बनाया जा सकता है। उसी के चीज़ों को सम साइंटिफिक प्रूफ्स और कुछ बहुत सारे ऐसे खासकर लॉजिकल प्रूफ के द्वारा की एजम्पशन किया गया है डिफरेंट फिलोसफर्स द्वारा, डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा। तो वन ऑफ द अर्ली एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कैंट। इमैनुएल कैंट एक मेन जर्मन की फ़िलासफ़र है जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत सारे खासकर फ़िलासफ़ी दिया है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर। इमैनुएल कैंट एक पॉपुलर खासकर फ़िलासफ़र माना जाता है। इमैनुएल कैंट ने ज्योग्राफी में दिया हुआ है, इमैनुएल कैंट ने खासकर पॉलिटिकल्स में थ्योरीज़ दिया गया है। तो इसमें भी अर्थ के रिलेटेड इमैनुएल कैंट ने एक फ़िलासफ़ी पुट किया गया है, ठीक है। बहुत पुराने टाइम पे किया था, बाद में इमैनुएल कैंट की थ्योरी को रिवाइज़ किया था, यानी फिर से उसी थ्योरी को रिवाइज़ कर रहा था किसने, एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, लेप्सिस उसका नाम था। उसने उस थ्योरी का नाम, अर्ली थ्योरी का नाम जो इमैनुएल कैंट ने स्टार्ट किया था, उसका नाम नेबुलर हाइपोथेसिस रखा। उसने क्या रखा, उसने लेप्सिस जो था उसने रखा था नेबुलर हाइपोथेसिस।
प्लैनेट नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है भाई, ये चीज़ उसने समझाया था। अब देखें आप लोग ये चीज़ कैसे समझाते हैं। तो उसने बोला था, अब देखें आपको थोड़ा बड़ा करके, उसने बोला था भाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सन है, तो उसने बोला था कि सन के जो इर्द गिर्द हैं यानी राउंड में बहुत सारे क्लाउड एंड डस्ट हैं भाई, बहुत सारे क्लाउड एंड डस्ट यहाँ वहाँ सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इन्हीं सन की इर्द गिर्द जो ख़ासकर क्लाउड मटेरियल एसोसिएट है, धीरे धीरे रोटेटिंग की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंस होने की वजह से, रोटेटिंग होने की वजह से ये एक प्लैनेट की फॉर्म अप लिया हुआ है। उसे उसने नेबुला हाइपोथेसिस दिया गया है, यानी नेबुला एजम्पशन किया गया है। उसी के बेसिस पर लैप्सिस कहते हैं नेबुलर कैन के हाइपोथेसिस के बेसिस पर कि इस तरह बना हुआ है क्या, अर्थ, यानी अर्थ की ओरिजिन इस तरह बना हुआ है। सन की आसपास जितने सारे क्लाउड एंड डस्ट हैं, उन सारे क्लाउड और डस्ट की फॉर्मेशन की वजह से अर्थ बना हुआ है। डस्ट और क्लाउड की कंडेंसेशन की वजह से वो बना हुआ है। मैथमेटिशियंस लैप्सिस रिवाइज द थ्योरी इन 1796, दिस इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। बिल्कुल इजी है, आप लोग चीज़ों को मैसअप ना करें बिल्कुल भी आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ ना आए। जहाँ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग हमें पर्सनल कॉल करके बता दें, ताकि हम आपको उससे और ज़्यादा क्लियरिटी कर सकते हैं। इसमें आपको साफ लिखा हुआ है प्लैनेट्स वेव फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड, यानी एक क्लाउड से बना हुआ है मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन विच इज़ स्लोली रोटेटिंग, धीरे धीरे वो रोटेट एंड कंडेंसेशन होके वो बाद में क्या बना हुआ है, एक प्लैनेट की फॉर्म अप में दिया हुआ है। उस प्लैनेट का नाम अर्थ रखा हुआ है। नेबुला, नेबुला का मतलब क्लाउड ऑफ गैसेस एंड अ डस्ट, इसीलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया है, यानी क्लाउड एंड डस्ट की वजह से वो बना हुआ है। एजम्पशन क्या हो, हाइपोथेसिस को पहले आप लोगों को समझा दिया है कि हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। अब दूसरा हम इसमें आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे उस थ्योरी को रिवाइज किया गया था दूसरे खासकर साइंटिस्ट द्वारा, दूसरे फिलोसोफर द्वारा, ठीक है। 1990 में 1900 में चैम्बरलिन एंड मोल्टन एंड चैम्बरलिन एक दो फिलोसोफर थे। उन्होंने किया कि इस थ्योरी को फिर से रिवाइज किया। उन्होंने रिवाइज ना किया, उन्होंने फिर से एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने ये कंसिडर किया कि द वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन। उन्होंने ये बोला, देखें आप लोग ध्यान से, उन्होंने ये बोला कि जो सन है, यानी इस सन्स को अप्रोच करने के लिए वंडरिंग स्टार्स हैं, यानी यहाँ वहाँ घूमने वाले स्टार्स, ठीक है। ये वंडरिंग स्टार्स हैं। ये वंडरिंग स्टार्स आके सन के यहाँ टकरा जाते हैं किनारे पे भाई। टकराने के बाद ये बोला जा रहा है कि सन के बाद जो टकराने के बाद इस सन की पार्ट से एक सिगार शेप मटेरियल निकला, सिगरेट जैसे मटेरियल निकला। वो सिगार शेप मटेरियल बाद में धीरे धीरे रोटेटिंग होने लगा इस तरह। उस सिगार शेप मटेरियल से, वंडरिंग स्टार से बना हुआ है अर्थ। ये चैम्बरलिन का बोलने की तरीके हैं, उसने एक अपना थ्योरी पुट किया है, ठीक है। 1990 चैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसिडर्ड दैट अ वंडरिंग स्टार्स अप्रोच द सन। वो वंडरिंग स्टार सन को अप्रोच करता है, जिसकी वजह से बनता क्या है, एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप एक्सटेंशन। वहाँ से टूट के कुछ पोर्शन निकलता है सिगार शेप में। मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, उस सन की सोलर सरफेस से। एज द पासिंग स्टार्स मूव अवे, फिर वो दूर चला जाता है सन से। द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, उस सोलर सरफेस से बहुत अलग हो गया। एंड कंटिन्यू रिवॉल्व द सन, और उस सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सन के इर्द गिर्द वो घूमते रहा। दैट इज़ नोन एज अर्थ। उससे उसको बोला कि ये अर्थ बना हुआ है फिर। एंड इट स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट, धीरे धीरे कंडेंस होके वो क्या बना, प्लैनेट की शक्ल दे दिया, जो
अर्थ बोला जाता है। ये चैम्बरलेन और मोल्टन की हाइपोथेसिस था भाई। पहले जो था हमने आप लोगों को लैप्सस और ख़ासकर इम्मानुएल कैंट की जो हाइपोथेसिस बताया। तीसरा जो हाइपोथेसिस है आप लोगों को बाइनरी थ्योरी, ठीक है, कि बाइनरी थ्योरी में किस तरह चीज़ों को एज्यूम किया गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। तब तक आप लोग ये पढ़ने और सही से लिख लें, नोट साथ साथ में बनाते रहें। थैंक यू सो मच।